ओम नमो नारायण। और आप सब कैसे हैं? हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। परसों का एक्सपीरियंस। परसों 12 तारीख को हनुमान जयंती भी थी और हमारे पिताजी का जन्मदिन भी था। जैसे कि हमने आपको बताया, वो गिर गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमने उनके जन्मदिन पे जो प्राचीन हनुमान मंदिर है पटेल नगर में, देहरादून में, प्राचीन है, बहुत पुराना है। मतलब एक यही मंदिर हुआ करता था उस टाइम पे। आप लेके चल लो कि बहुत ही पुराना है। इसका पहले जंगल था इस साइड में, तो बहुत पुराना है। तो हमने हनुमान जी के लिए एक माला बनवाई, उन्हीं की साइज़ की 3 मालों को जुड़ा करके एक माला बनवाई और मंदिर में जा कर के उनको अर्पित करी। और सिर्फ सोचा ही, मैं सिर्फ उनको देख करके सिर्फ यही बोला कि मैंने कहा आपसे कभी हमने कुछ मांगा नहीं है, बस हम चाहते हैं कि पापा हमारे ठीक हो जाए। उनके बड़ा दर्द हो रहा, उठ नहीं पा रहे हैं। बस हमारा ये बोलना था, सोचना था, बोला तो नहीं, अंदर ही अंदर सोचा। इतने में ही वो माला जो पंडित जी ने हनुमान जी को पहनाई थी वो गिर गई एकदम। तो हमने थैंक यू बोला एडवांस में, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया प्रेयर। उसके बाद पापा से मिल के आए थोड़ा, फिर उनको थोड़ा सा हीलिंग दिया और रात के टाइम उनके लिए 100 टाइम्स हनुमान चालीसा का जप किया, जो हमने स्टार्ट कर दिया था 9 बजे रात को और 2:30 बजे तक चला। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में हमने कॉल किया पापा को, तो उन्होंने बोला कि मैं काफ़ी बेटर हूँ, कि रात को मेरे दर्द हुआ, मैं सो नहीं पाया, पर अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। और फिर कल हम दोबारा गए उनसे मिलने के लिए। तो जो मेरी बहन है उधर, उसने मुझे बताया कि 2 बंदर आए और घर में आगे प्रवेश कर गए बंदर, और एक संतरा भी पाया बंदर ने। और तो यही हमने बोला, हमने कहा कि देखो कैसे हनुमान जी अपनी उपस्थिति बताते हैं, कैसे मतलब उन्होंने आकर के उनका आना दिखना, बंदरों का आना अचानक, और घर पे आना, पुलिया में बैठे रहना। हमारा जो पुराना, बहुत पुराना घर है, दादाजी का बनाया हुआ है, दादाजी के उसका है। तो उसमें जो किचन है हमारा, उसमें छोटी सी पुलिया टाइप की होती है ना, पुलिया टाइप करके उसके अलग किचन है बिल्कुल। तो पुलिया में बैठ के उसने पाया बंदर ने। तो फिर मैंने पापा को ये बोला, मैंने कहा पापा बिल्कुल हील हो जाओगे आप, बिल्कुल अब निश्चिंत रहो, क्योंकि जब तक हम खुद, जब तक हम मतलब अपने आप पे हम लड़ते रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जब हम सब कुछ मतलब भगवान पे समर्पित कर देते हैं, सारी चीज़ें सब कुछ हमने भगवान पे अर्पित कर देते हैं, अपनी कुछ भी चीज़ हो, तो फिर उनकी केयर वही करेंगे। हमको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बार बार बोलने की भी ज़रूरत नहीं, एक बार ही करना है जो भी करना है, एक ही बार। अब ऐसा नहीं कि बार बार बार, उनको इतना तो विश्वास होना चाहिए कि हमने हनुमान जी से उनके लिए प्रेयर करी है, तो वो जल्दी हील हो जाएंगे और पहले से काफ़ी बेटर हैं। तो बस हमने पापा को बोला कि जो टाइम होता है अपना, जितना बैठे हो तो उतनी देर पुराने रामायण देख लिया कीजिए। और यही है जीवन।
अब क्या है, हम भी इस दौर से गुजरेंगे कुछ टाइम के बाद, बुढ़ापा हमें भी आना है। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारे पापा क्लास 1 ऑफिसर थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सारी जितनी ब्रांचेज है देहरादून में, सब में ब्रांच मैनेजर भी रहे हैं, चीफ मैनेजर रिटायर्ड हुए हैं। और वो ऐसे व्यक्ति थे, हैं अपने टाइम पे, मतलब वो दुनिया भर के लोगों का काम करते थे और इतने ईमानदार कि लोग मतलब उनकी तारीफ करते हैं, इतने ईमानदार अपने से। तो उन्होंने ही सब कुछ किया। उन्होंने मतलब जब तक वो बिल्कुल ठीक थे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही जा कर के सारी चीज़ सॉर्ट आउट कर देते थे, सब कुछ। कभी हमें परेशानी नहीं हुई किसी चीज़ की। पर ठीक है, उन्होंने मतलब बहुत कुछ किया हमारे लिए। मैं उसके लिए मतलब कितना भी थैंक यू, कितना भी मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई वर्ड्स नहीं है। उन्होंने इतना बढ़ करके किया हमारे लिए और सबके लिए। बस मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहें और खूब 100 साल तक रहें, अच्छा रहें। अपने तो ये रहता है ना, बुजुर्ग अगर घर में रहते हैं, दिखते रहें अपने माँ बाप, वही आशीर्वाद है, वही है और कुछ नहीं चाहिए। उनका घर में उपस्थिति ही सब कुछ है। थैंक यू सो मच। ओम नमो नारायण।